नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पे परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर आए हुए हैं। सभी लोग जल्द से जल्द लाइव से जुड़ जाइए। आप लोग के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे हम लोग परीक्षा परिणाम के लिए यहाँ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय पर आए हुए हैं और कल भी हम लोग आए थे, लेकिन कल मुलाकात नहीं हो पाई थी। इसी संबंध में आज भी हम लोग आए और आज मुलाकात हुई। आपको सभी बातें जानकारी साझा की जाएंगी। आप लोग जल्द से जल्द लाइव से जुड़ जाइए और लाइव के लिंक सभी जगह पे सभी लोग जुड़ जाइए ताकि फिर बाद में किसी को पूछना ना पड़े कि क्या बात हुई क्या ना हुई। फिर बाद में पर्सनल मैसेज करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो आप लोग, इसलिए। और थर्ड से ज़्यादा ज़रूरी था फोर्थ का। थर्ड का रिजल्ट सबको पता है कि 2-4 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था हमारा, वो ज़रूरी है फोर्थ का एग्ज़ाम। पता चला कि हमारा रिजल्ट आ जाए थर्ड का और फोर्थ हमारा फिर 4 महीने बाद है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस विषय में बात हुई है। संबंध में हम लोग आज परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव सर अनिल भूषण चतुर्वेदी सर से मिलने आए थे और हम लोग की मुलाकात हुई उनसे। 2 मिनट की मुलाकात हुई। उन्हें थोड़ा जल्दी थी, उन्हें लखनऊ जाना था, तो वो लखनऊ के लिए अब निकल गए हैं। हम लोग की यहाँ सचिव सर से मुलाकात हुई और उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब से भी मिल लीजिए, तो हम लोग रजिस्ट्रार साहब से भी मिले। उनसे सारी बातें कही हम लोगों ने बताया कि हम लोग की अप्रैल माह में एग्ज़ाम हुआ था, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं का। तो उसके बाद 3 महीने लगभग गुजर गए, अभी तक हम लोग का परीक्षा परिणाम नहीं आया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका परीक्षा परिणाम प्रोसेस में है। कुछ डाइटों के अंकित नहीं आए थे, जो कि अभी आज या कल में आ जाने की संभावना है। संभवतः 2 से 3 दिन में के पश्चात आपका परीक्षा परिणाम आने की पूर्ण संभावना है। उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया कि कब आएगा, लेकिन लगभग उनका अंदेशा यही था कि 7 या 8 में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और एक यहाँ पे प्रोसेस अटकी हुई है कि जूनियर एडेड का रिजल्ट उनको जारी करना है। तो मैंने बार बार ये प्रश्न पूछा कि सर, क्या जूनियर एडेड के बाद आएगा या जूनियर एडेड के पहले आएगा? उन्होंने कहा कि हमारा पूरा यही प्रयास है कि हम जूनियर एडेड के पहले ही आपका परीक्षा परिणाम जारी करें। लगभग 3 दिन के पश्चात आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये मान के चलिए कि 7 की रात को या 8 को आपका परीक्षा परिणाम आ सकता है। यदि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हुई तो, यदि कोई विशेष परिस्थिति होती है तो हो सकता है कि जूनियर एडेड के परिणाम के बाद आपका परिणाम आए, लेकिन फिलहाल यही संभावना है। उन्होंने स्पष्ट यही कहा है कि हमारी प्राथमिकता है पहले डीएलएड का रिजल्ट देना। जूनियर एडेड के पहले ही हम डीएलएड का आपका रिजल्ट जारी करेंगे। लगभग 3 दिनों में आपका रिजल्ट, 3 से 4 दिनों में संभवतः जारी हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में भी बात की। हम लोगों ने बताया कि हम लोग आपसे एससीईआरटी पे मिले थे और आपने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपका चतुर्थ की परीक्षा भी कराई जाएगी, तृतीय का रिजल्ट जारी करके, जो कि इतना तो उन्होंने माना कि हाँ, लंबा समय व्यतीत हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले आप तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आ जाने दीजिए, उसके बाद हम ये प्रोसेस शुरू करेंगे। तो परीक्षा परिणाम आने के बाद हम लोग को फिर मुलाकात करनी होगी और लगातार तैयार रहना होगा, अपने साथियों को एकत्रित करके रखना होगा कि हम लोग किसी विशेष परिस्थिति के लिए तैयार रहें, धरना देना पड़े या कुछ भी, हमको जल्द से जल्द चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करानी है। उनको भी यह ज्ञात है, वो भी समझ रहे हैं कि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन खुद से कोई नहीं करता है जब तक आप यहाँ आकर दबाव नहीं डालेंगे। अब हमारे वतन भाई अपनी बात रखेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहता हूँ कि सचिव जी के बाद हम लोग रजिस्ट्रार साहब से मिले और एक विशेष बात की, ये वही रजिस्ट्रार साहब हैं जब हम लोगों ने एससीईआरटी पे एक दिन धरना दिया था और रात को बारिश होने लगी थी, फिर रुके थे, हम लोग दूसरे दिन धरना दिए थे। जिनको तलब किया गया था, बुलाया गया था बात करने के लिए, ये वही रजिस्ट्रार साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कोशिश करेंगे, आप इस रिजल्ट को आने दीजिए, उसके बाद आइए हमसे मुलाकात करिए। और तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोग आएंगे, जब हम पे दबाव बनाएंगे तो हम ऊपर दबाव बनाएंगे कि बच्चे हमें परेशान कर रहे हैं, तब हम कुछ कर पाएंगे। बाकी उन्होंने कह दिया है कि आपका रिजल्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं
क्या होता है? हमारे वतन चौधरी भाई ने एक बात और कही कि सर बहुत सारे बच्चे कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये रेगुलर सत्र है तो इसी कारण हम अन्य कोई कोर्स नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भविष्य इस तरह अंधकार में जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने उनसे कहा कि हम लोग बच्चे पूरे तरीके से फंसे हुए हैं, इसकी वजह से ये रेगुलर कोर्स है, इसके बाद हम किसी भी हम समझ सकते हैं इस चीज को, तो हम कोशिश करते हैं आपको 4th एग्जाम कराने की। लेकिन इसके लिए आप लोग जान लीजिए कि हमको हम रिसीविंग भी दी अपने पास रखा और इस पर सहमति जताई। इसमें यह भी मेंशन है कि जल्द से जल्द हमारी चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा कराई जाए और उन्होंने इस बात पे सहमति जताई है और आने बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं। मेन हमारा जो कारण था हमारा ये था कि चलो रिजल्ट तो आ जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, परंतु सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारा 4th का एग्जाम कब होगा। तो उसके लिए हम लोग गए, गिरिराज भैया ने बात की। आगे देखिए हमारे भाई एक और आए हुए हैं हमारा साथ देने के लिए, अनिश भाई। आप लोग देख रहे हैं हम और वतन भाई और गिरिराज भाई यहाँ आए हैं, अपने रिजल्ट के लिए बात की है। जैसा कि रजिस्ट्रार सर ने बताया भी है कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप साथियों एक बार फिर से रिजल्ट आने के बाद आप लोग यहाँ आइए, अपने एग्ज़ाम के लिए मांग कीजिए। अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये फ़ोन वगैरह से चीज़ें नहीं होती, फ़ोन वगैरह से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपके हक के लिए कुछ हो और आगे कोई प्रोसेस आगे बढ़े तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा और बार बार यहाँ का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तब जाके आपकी कोई भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी आपका परीक्षा होगा। और सभी लोग संगठित रहिए, एकत्रित रहिए और ये जान लीजिए कि यहाँ पर आएंगे तभी आपके काम होंगे। नहीं तो जिस तरह परीक्षा होने के बाद 3 महीने लटका रहा और कोई परिणाम नहीं जारी हुआ अभी तक, अब जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो परिणाम जारी करने की बात की जा रही है। तो इसी तरह जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आपके परीक्षा का प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। तो घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा साथियों, यहाँ पर आइए। धरना देने की जरूरत पड़ेगी तो धरना देने के लिए तैयार रहिए, लखनऊ पे भेजेंगे, सभी कुछ करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर का आपका एग्जाम होना चाहिए। हमारे लिए भी कुछ करिए, हम लोग को भी काम मिले। बिल्कुल बिल्कुल, कब मिलेगा? अब आप लोग देख लीजिए कि प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। अभी एक ट्वीट भी आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे और पोस्ट था कि टेट की तैयारी शुरू की जा रही है। तो ये टेट आने के बाद भर्ती भी आ सकती है, 22 लास्ट या 23 में कभी भी भर्ती भी आ सकती है। इसीलिए आपका तब तक कोर्स पूरा हो जाना अनिवार्य है और इसके लिए आप सबको लगना होगा। आप सब लगेंगे तभी ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर बार बार आके परीक्षा नियामक प्राधिकारी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, सचिव सर के से मिलना पड़ेगा, तभी जाके आपका जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और परीक्षा परिणाम आएगा। नहीं तो इसी तरह मान के चलिए कि 6-7 महीने और आपका सारे प्रोसेस में लटक जाएगा। इसीलिए एक्टिव रहिए और अपने साथियों को जोड़िए।